हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नोट 5 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण है और हिस्ट्री का क्वेश्चन लिए। और बीपीएससी का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन जनरल स्टडी में बनाता है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाता है, करेंट वाला पार्ट से और साइंस वाला पार्ट से। यहाँ पे इनके अलावा कुछ बिहार से भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक एक करके हम सारे कुछ कंप्लीट करेंगे। और आज हम 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे है ना, हम मॉक टेस्ट 1 अवेलेबल करवा दिए, तो उनको जाके जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर चेक करने की कोशिश कीजिएगा। केवल जनरल स्टडी हम पढ़ाते हैं तो केवल जनरल स्टडी का है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और फिर इसके बाद टेस्ट वाला सेक्शन में चले जाएगा और वहाँ पे बीपीएससी टीचर करके होगा, तो वहाँ पे जाके अपना टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। और अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं यहाँ पे। नाउ देखते हैं 1। और हाँ, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और हो सके तो एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं आप लोग के लिए। और देखिए हिस्ट्री का आज मेरे ख्याल से अप्रोक्स तीसरा क्लास होगा यहाँ पे, है ना। प्ले लिस्ट बना देंगे, वहां पे जाके सारा हिस्ट्री का आपको एक एक करके सारा लेक्चर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। अब बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, मैं सारे के सारे पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया हूँ, ताकि कल के डेट में अगर आपके एग्जाम हॉल में बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आए तो आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन को लगा सकें, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। और आपका भी काम होता है पढ़ना है, कम एटलीस्ट 2 बार पढ़िएगा ना, तो खुद पे खुद आपको सारा पॉइंट याद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो आपके ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेज है ना, कांग्रेस को कमजोर करना चाहता था, इसीलिए बंगाल को विभाजन किया था, मतलब हिंदू और मुस्लिम 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश किया था। यह बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। जैसे ही घोषणा किया ना, तो काफी सारे लोग विरोध करने लगे। जैसे कि विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, बहिष्कार किया गया, जो विदेशी वस्तु है उसको बहिष्कार किया गया जैसे। और फिर क्या हो गया था, घोषणा का विरोध किया गया था। ये जो घोषणा कब करना है, तो 7 अगस्त 1905 को करना था। किस स्थान पे किया गया था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। विभाजन का तारीख तय कर दिया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का तारीख तय हो गया था। और फिर विभाजन हुआ उस दिन, वो शोक दिवस के रूप में मनाया था और राखी दिवस के रूप में मनाया था यहाँ पे। तो और यहाँ पे इसके बारे में देखने की कोशिश करें, राखी दिवस का आयोजन रविन्द्रनाथ टैगोर की सिफारिश पे किया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में एक गाना लिखा गया था। इस गाना का नाम क्या था? अमार सुनार बंगला, जो कि बाद में बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गीत बन गया था। तो देखिए, मैंने जितना भी बंगाल विभाजन से पॉइंट था, सारे के सारे पॉइंट को मेंशन करने की कोशिश की। और मेरा उद्देश्य होता है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन स्किप ना जाए और ज्यादा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप लोग को कोई भी चीज का अगर जरूरत पड़े तो आप लोग बेहिचक हमसे मांग सकते हैं। मैं हमेशा, बस आपका काम होता है पढ़ना। प्लीज आप पढ़िए। मैं प्रैक्टिस सेट हो या इनके अलावा टेस्ट सीरीज हो, इनके अलावा जो नोट्स वगैरह वो भी हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करवाते हैं सारे के सारे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। अगर इससे भी ना मिले तो हम ऐप पे अवेलेबल करवा देंगे टीम को बोल के, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? 1907 में, 1913 में, 1917 में या 1920 में? अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो 1913 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गदर पार्टी से रिलेटेड जो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, सारे के सारे फैक्ट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में किया गया था। किस जगह पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। यहाँ पे कुछ इसका स्थापना किया गया था। स्थापना किसने किया था? हरदयाल ने किया था। और अन्य सदस्य कौन था? तो रामचंद्र था, रास बिहारी बोस था, मैडम भीकाजी कामा था, जो कि एक महिला सदस्य थी। अब थोड़ा सा और यहाँ पे देखने की कोशिश करें। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा 22 अगस्त 1907 को फहराया था। और इस पार्टी को अमेरिका को गदर नाम से प्रकाशित किया था। और इस पार्टी ने काफी सारा पत्रिका भी प्रकाशित किया था, उर्दू, पंजाबी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिखा था। शास्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी की दशाओं से मुक्त दिलाना और स्वतंत्रता गणराज्य की स्थापना करना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गदर पार्टी से जो जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट था 1913 से रिलेटेड, मैंने सारे पॉइंट को मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। और देखिए हालिका देखिए हम क्वेश्चन नहीं कवर कराए क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है, तो इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन में ही सेट करते हैं। मगर कभी कभी सीधा पूछ लिया जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पे होता, इस रूप में क्वेश्चन बीपीएससी की ओर से पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। मॉक टेस्ट दीजिए, हर रोज एक एक को हर रोज अपलोड कर देंगे, उनको जरूर दीजिए 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे, है ना। और कौन कौन सी पत्रिका लिखा गई थी, कहाँ पे झंडा फहराया गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। कोई फिजूल के बात यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हैं।
और हाँ यार, एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आप 3 देखिए, रोलर एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? 1909 में, 1919 में, 1930 में या 1942 में? 1919 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 1919 से रिलेटेड जो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट होगा जो आपके एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण, सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यह अधिनियम सर सिडनी रोलर एक्ट ने पेश किया था। यहाँ पे कुछ सर सिडनी का इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 1919 रोलर एक्ट लाए थे। यहाँ पे थोड़ा सा इस अधिनियम के बारे में देखने की कोशिश करें, जिनका उद्देश्य था क्रांतिकारियों को प्रभावित को समाप्त करना, और इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है यह कहकर कि यह क्रांतिकारी है। इसीलिए इस कानून को अंधा कानून या काला कानून भी कहते थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, काला कानून किसे कहते थे या अंधा कानून किसे कहते थे? आपके ऑप्शन होगा रोलर एक्ट, तो आप उन्हें टिक लगा सकते हैं। इस कानून का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। दिल्ली में इस कानून का नेतृत्व स्वामी सदानंद कर रहे थे, और न तो वकील, न तो अपील, और ना ही कुछ सुविधा अवेलेबल था। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और 1919 में ही एक घटना होती है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जो कि काफी ज्यादा एक फेमस होती है और यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये घटना होती है कब? तो 13 अप्रैल 1919 को होती है। वसराय कौन होता है? चेम्सफोर्ड होती है। जगह कहाँ पे होती है? ये घटना कहाँ पे होती है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे? तो पंजाब में है। ये घटना का कारण क्या होता है? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को रोलर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिन ये घटना हो जाती है। ठीक है, दिन ये घटना होती है। हालांकि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, फिर डिटेल में जाएंगे तो फिर एक तो हो जाएगा थ्योरी सेक्शन। यहाँ पे इस घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन था? तो जनरल माइकल ओ डायर थे। इन्हीं के आदेश पे गोली चलाया गया था, और जनरल ओ डायर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, इसने ही आदेश दिया था, जिनका बाद में उधम सिंह ने बदला भी लिया था। इस घटना में लगभग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को 1940 में लंदन में गोली मार के हत्या कर दिया था। और यहाँ पे कुछ उधम सिंह का इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस घटना में, ठीक है, इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, और सर शंकर नायक ने वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जो भी था, क्योंकि 1919 हम पढ़ रहे थे, तो 1919 से रिलेटेड जो भी घटनाएं था यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप आराम से सीधा जवाब दे सके। सीधा पूछ ले जाएगा नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था, तो आपका ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, टिक लगा सकते हैं, है ना। सर शंकर राय कौन सा पोस्ट पे त्याग पत्र दिया था? तो वायसराय के पोस्ट पे त्याग दिया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी? तो उधम सिंह ने मारी थी। कब गोली मारी? किस वर्ष मारी? तो 1940 में मारी। कहाँ पे मारी? लंदन में मारी। तो इस रूप में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। किस लिए हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके कारण से हुआ था। तो इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। तो इस सब पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1918 या 1919? नहीं, 1918 भी नहीं होगा, 1919 भी नहीं होगा, 1921 भी नहीं होगा, 1920 हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक लगा के चले जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। अब 1920 में कौन कौन से ऐसी घटना हुई थी, असहयोग आंदोलन क्यों फेमस है, इनसे रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के व्यू से, हम सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। यहाँ पे यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू किया गया था। यह आंदोलन अहिंसा पे आधारित था। अहिंसा मतलब किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है, ठीक है। हिंसा मतलब किसी प्रकार तोड़ फाड़ या किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज को क्षति नहीं करना जिससे सरकार को किसी तरीके का लॉस हो, ठीक है। तो इसी को अहिंसा बोलते हैं। इस आंदोलन का निम्नलिखित लोगों ने विरोध किया था। अब किसने विरोध किया था इसका नाम याद रखेगा, जैसे कि आज से असहयोग आंदोलन का काफी लोग विरोध किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट, ये सभी लोग ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि अहिंसा नहीं हिंसा पे हो, ठीक है। तब अंग्रेज जो है ना भारत छोड़ के बाहर जाएगा, मगर गांधी जी बोला नहीं, हमें अहिंसा पे करना है। और आंदोलन में निम्नलिखित चीजों का बहिष्कार भी किया गया था, जैसे कि सरकारी उपाधि का बहिष्कार किया गया था, सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया था, स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया गया था, न्यायिक सेवा का बहिष्कार किया गया था और विदेशी सामानों पर बहिष्कार किया गया था, ठीक है। इनके अलावा और कुछ पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इस आंदोलन के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था अंग्रेज को। यहाँ पे जमुनालाल राय ने बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। लेकिन यह आंदोलन 1922 में चोरा चोरी घटना के कारण स्थगित कर दिया गया, मतलब बंद हो गया था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कीजिएगा। असहयोग से रिलेटेड जो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है
मैंने सारा कुछ मेंशन करने की कोशिश किया और जितना बेस्ट हो सकता है इतना बेस्ट हम कोशिश करते हैं आप लोग के बीच दे, है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कीजिएगा। मैं 12 बोल रहा हूँ कि सीधा क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछ लिया जाएगा, यहाँ से घुमा के पूछ लिया जाएगा, यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। सीधा क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद हो गया था। तो आपके ऑप्शन में होगा चोरा चोरी घटना के कारण, तो आप टिक लगा सकते हैं। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो गांधी जी के द्वारा लौटाया गया था। राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो जवाहरलाल ने लौटाया था। तो इस रूप में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। कब आया था? 1926 में आया था, 1928 में आया था, 1939 में आया था, 1942 में आया था, 1928 में भारत आया था यहाँ पे, ठीक है। अब साइमन कमीशन से रिलेटेड जो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। जैसे कि साइमन कमीशन 1928 में आया था। इनका अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर जॉर्ज साइमन कर रहा था। और यहाँ पे कुछ सर जॉर्ज साइमन का कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इनका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का? इनका उद्देश्य था भारत का विकास का छानबीन के लिए बेसिकली वो भारत आया था। हाल ही का ये 1919 अधिवेशन के अनुसार आया था, ठीक है। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य और सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे यहाँ पे, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, सभी के सभी सदस्य जब अंग्रेज होंगे तो क्या ये भारत का तारीफ करेंगे? ये तो बोलेंगे सब कुछ सही है भारत में, ये बोलेंगे जाके, है ना। तो नाउ आगे और यहाँ पे पॉइंट देखने की कोशिश करें। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। हाईलाइट कीजिएगा, साइमन कमीशन का भारत में बहुत ही विरोध किया गया था। इसका मुख्य कारण था साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे, ठीक है। और ये जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब इनका काफी विरोध किया गया था। और इसी दौरान लाला लाजपत राय का क्या हो गया था? पुलिस की लाठी के चोट के कारण इनका मृत्यु हो गया था। इस पॉइंट को काफी हाईलाइट कीजिएगा। फिर साइमन कमीशन वापस इंग्लैंड चला गया। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन भारत के लोग इनका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। और फिर नारा लगाया, वापस जाओ का नारा लगाया था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज सम्मेलन का क्या किया था? गठन किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने साइमन कमीशन से रिलेटेड था सारे के सारे पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया ताकि मेरा उद्देश्य हो सके कि आप आराम से क्वेश्चन को कवर कर पाए। यहाँ पे क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करने वाले। क्वेश्चन 7 है, दांडी यात्रा किया गया था कब? 1932 में, 1931 में, या 1929 में, या 1930 में? अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 हो जाएगा यहाँ पे। अब दांडी यात्रा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सारे यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं। जैसे कि दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो महात्मा गांधी कर रहा था यहाँ पे। इनके अलावा और कुछ यहाँ पे बात करने वाले। इसके नाम से दांडी यात्रा को है ना हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत कहाँ से किया गया था? साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था। और ये साबरमती आश्रम कहाँ पे? तो गुजरात में। शुरुआत किस तारीख को किया गया था? तो 12 मई 1930 को किया गया था। कितने लोग नहीं गए थे गांधी जी के साथ? अनुयायी थे तो 78 लोग थे। यात्रा के कुल दूरी कितना था? 240 मील या 378 किलोमीटर आप समझ सकते हैं। गंतव्य कहाँ पे था? तो दांडी था, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी के साथ काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। और किस तारीख को पहुंचा था यहाँ पे? तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। कुल कितने दिन लगा था? 24 दिन लगा था पहुंचने में। गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया गया था यहाँ पे, है ना। तो कुछ ये पॉइंट नमक सत्याग्रह से रिलेटेड आप हाईलाइट कर सकते हैं। काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक एक पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, ये नहीं कि सिर्फ हाँ कि कब हुआ था ये सब बात को। ये देखिए, भले ही हम एमसीक्यू में मेंशन नहीं किए मगर आपका काम बनता है इन सभी पॉइंट को हाईलाइट करना है। यहाँ पे पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1930 में, 1931 में, 1932 में, या 1933 में? गांधी इरविन जो समझौता है ना वो 1931 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब गांधी इरविन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सारा फैक्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में होता। समझौता का दूसरा नाम क्या था? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये समझौता दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। मध्यस्थता किसने करवाया? गांधी का था। तो तेज बहादुर। और दूसरा जयशंकर, जो कि गांधी जी और इरविन को मिलाया था यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेज के नमक कर को हटा दिया गया और भारतीय लोग को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी के पश्चात गांधी जी और कांग्रेस का दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड पहुंचे थे। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे।
सीधा क्वेश्चन इस रूप में पूछ लिया जाएगा, गांधी इरविन समझौता कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। गांधी इरविन समझौता का मध्यस्थता किसने करवाया था, तेज बहादुर जयशंकर ने करवाया था। तो एक बेसिक रूप में ये सब बात को भी अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी समझौता के तहत सीधा क्वेश्चन, किस समझौता के तहत गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने में भाग लेने पहुंचे थे, तो आपके ऑप्शन में होगा इरविन समझौता के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन 9 यहाँ पे बात करने वाले। 9 क्वेश्चन है, देखें निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था यहाँ पे। अब एक एक करके हम तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेंगे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन चर्चा में है, इन सभी के बारे में देख लेंगे। और कुछ गोलमेज सम्मेलन कुछ इसी तरह देख सकते हैं, जो कि गोल राउंड टेबल पे सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चला था। ठीक है, और इस सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे, जिसके कारण से हिस्सा नहीं लिया था, जिसके कारण से ये सम्मेलन है असफल रहा था। तो यहाँ पे पहले गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट था मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था SS राजपुताना जहाज से यहाँ पे। ठीक है, और कहा गया था, लंदन गया था यहाँ पे ना। आगे और यहाँ पे देखने की कोशिश करें, गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी गई थी, कहाँ पे, लंदन गई थी। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड विलिंगटन था, जो कि यहाँ पे कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर आगे देखें, और सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी हिस्सा लिया था, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं। मैं भाई इमेज इसलिए मेंशन करता हूँ ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, इस सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय दलित की मांग की थी। यह सम्मेलन असफल रहा था और गांधी जी 28 सितंबर 1931 को भारत पहुंच गया था यहाँ पे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, मैंने सारे फैक्ट को मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। तो इस पॉइंट को आपका काम बनता है पढ़ना, 1-2 बार ही पढ़िएगा, खुद पे खुद आपको ये बात हाईलाइट हो सके, ये खुद पे खुद आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन को देखें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा कहा था। फिर गांधी जी भारत आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा, चर्चिल वाले बात को भी हाईलाइट कीजिएगा, और गांधी जी वाला बात को भी हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। तीसरी गोलमेज सम्मेलन देखें, समय कब था, 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 को स्टार्ट किया था। इस सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था, और यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आपके ऑप्शन होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनको आप टिक लगा सकते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो वर्ष 1932 में हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, और ये जो सम्मेलन था वो असफल रहा था। फाइनली आप देख रहे हैं तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि इनके बाद अंग्रेज की अधिनियम 1935 शासन पेश कर दिया गया था। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। और सारे के सारे मैंने गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, खुद पे खुद याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करें, 10 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यह आंदोलन कांग्रेस अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिवेशन 1942 देखें, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। और कहाँ पे शुरुआत हुई थी, मुंबई के ग्वालियर में शुरुआत हुई थी। इनका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कर रहे थे, और कुछ यहाँ पे इनका इमेज देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष है, और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था, और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को पेश किया गया था यहाँ पे। ठीक है, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरुआत किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट था यहाँ पे सारे, और काफी महत्वपूर्ण, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में। यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा ना, MCQ जब आप टेस्ट दीजिएगा तो यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी, सही हम रखें। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 9 यहाँ पे बात करें, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड ली के द्वारा किया था, या क्रिप्स के द्वारा किया गया था, या
सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन के बारे में बात करने वाले, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समय अगर हम बात करें 23 मार्च 1946 को भारत आया था यहाँ पे। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पैथिंग लॉरेंस कर रहा था और 2 अन्य सदस्य थे, एक क्रिप्स थे और दूसरा एवी अलेक्जेंडर थे। मैंने तीनों का इमेज यहाँ पे सेट करने की कोशिश किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैथिंग लॉरेंस को देख सकते हैं, स्टीव क्रिप्स को देख सकते हैं और एवी अलेक्जेंडर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रावधान क्या था? संविधान का निर्माण करना यहाँ पे, ठीक है। संविधान का निर्माण करना, तो कहीं ना कहीं भारत के लोग काफी ज्यादा खुश हो गए और ये कुछ देख सकते हैं संविधान, और इसी संविधान के अनुसार आज भी हम लोग चलते हैं, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था। इस मिशन के द्वारा अखिल भारतीय संघ की समर्थन भी किया गया था और मुस्लिम लीग के द्वारा है ना, इन्हें ठुकरा दिया गया था क्योंकि वो खुद ही चाहते थे अपना संविधान बनावे, है ना। और इसी के सिफारिश पे भारत का संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन से था, मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की यहाँ पे। क्वेश्चन 12 यहाँ पे बात करने वाले, 12 क्वेश्चन है। पलासी, ये मिस्टेक है, हाँ आधा पहुंच है। पलासी का युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? मीरन था या मीर जाफर था, सुजात खां था या तबतवाई था? अजीब सा नाम है गाइस, ये तो नहीं होगा। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो मीरन था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलासी और से रिलेटेड जो भी एक महत्वपूर्ण घटना है, सारे के सारे यहाँ पे हम मेंशन किए और सारे के सारे यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। पलासी युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नादिर जिला में हुआ था, जो कि भागीरथी नदी के किनारे हुआ था और यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पलासी का युद्ध हुआ था यहाँ पे, और ये पूरा बंगाल का मैप है, ठीक है। और नादिर जिला कुछ यहाँ पे है। आगे देखिए, इसका कारण क्या माना जाता है, थोड़ा सा कारण देखिए। अंग्रेज को, ठीक है, मिस्टेक, अंग्रेज को अपने बाउंड्री का निर्माण कार्य करने से रोक लगाया था और कालकोट की घटना मानी जाती है। कुछ ये कारण माने जाते हैं जिसके कारण से हम पलासी का युद्ध देखते हैं। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होती है और इसमें बात करने वाले 24 परगना मतलब जिला का जमींदारी मिल गई थी और कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का उपना दिया गया था और इसे इतिहास का प्रथम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो तीनों के बारे में देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन किए मीर जाफर के बारे में देखें तो मीर जाफर सबसे पहले गवर्नर होते हैं बंगाल का यहाँ पे, जो कि इनका समय काल देख सकते हैं। यह सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है यहाँ पे, इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। यह पलासी युद्ध के लड़ाई में अंग्रेज के साथ दिया था और इसे कुछ दिन के बाद हटा दिया गया था यहाँ पे, है ना। तो हटा दिया था तो फिर कौन आया था? तो मीर कासिम आया था और मीर कासिम देख सकते हैं, ठीक है, कासिम को देख सकते हैं। 13 देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युद्ध मौर्य था या कुषाण युग में हुआ था या गुप्त युग में हुआ था या पाल युग में हुआ था? अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो गुप्त युग में हुआ था। कब हुआ था? तो गुप्त युग में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखने की कोशिश करें, इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा था और इसने ही बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था, जिसे कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1203 नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था और बख्तियार खिलजी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने बिहार पे शासन किया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सारे के सारे एक महत्वपूर्ण, कोई फिजूल का पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कोई अगर फिजूल का पॉइंट है, ठीक है। जितना बेस्ट हो सकता है मेरे ख्याल से मैं इतना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, रिजल्ट हो, ठीक है। मुझे इतना ही खुशी मिलेगा। टीपू सुल्तान की अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में या कोयम्बटूर में? अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ, टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब टीपू सुल्तान के समयकाल में बात करने वाला तो 3 ऐसी घटना देखने को मिलती है जो कि मैसूर से संबंधित है और इन सभी का गवर्नर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं गवर्नर जनरल, पहला तो गवर्नर जनरल का पता नहीं था, जो कि आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है, मद्रास के संधि के तहत समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा गवर्नर जनरल वारिंग हस्टिंग के समय काल में होती है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो मंगलोर की संधि के तहत समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा कार्नवालिस के समय काल में होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चौथा में तो फाइनली अंग्रेज की कब्जा में ही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे देख ले और ये कुछ टीपू सुल्तान को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक एक करके हम टीपू सुल्तान, देखिए यही है इस वाले पार्ट में टीपू सुल्तान का अधिकार था, बट कुछ टाइम के बाद भारत इन्हें अपने अंग्रेज से अपने कब्जा में ले लेता है। टीपू सुल्तान यह हैदर अली का बेटा था। यह बादशाह का उपाधि धारण किया था। इसने अपने समय में सिक्का चलाया था, आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किया था और इसने अपने अरबी फारसी जगहों पे अपने राजदूत को भेजा था और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था और इसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का पेड़ लगाया था यहाँ पे। और यह फ्रांस के द्वारा स्थापित जैकोबिन क्लब का भी एक सदस्य बना था यहाँ पे। तो टीपू
टीपू सुल्तान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट था मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया। अब देखिए क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन इस रूप में, टीपू सुल्तान का पिता का नाम क्या था, तो हैदर अली था। टीपू सुल्तान कौन सा उपाधि धारण किया था, बादशाह का उपाधि धारण किया था। सिक्का किसने चलाया था, तो आपके ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान, तो टिक लगा सकते हैं। आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किसने किया था, टीपू सुल्तान ने शुरुआत किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, श्रीरंगपट्टनम बनाए थे यहाँ पे। जोकोविन क्लब को किसने जुड़ा था, टीपू सुल्तान ने। मतलब इस रूप में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड करना भूलिएगा नहीं। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जनरल हिस्ट्री 749 में, और टेस्ट सीरीज यहाँ पे 199 में आपके एग्जाम तक है, जिसमें हम हर रोज डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपका हम ख्याल रखें, आप लोग में से काफी सारे जॉब करते हैं, हम इनका भी ख्याल रखें यहाँ पे, तो उनको जाके दे सकते हैं। बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।